खुदा मसीह यीशु में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम जय मसीह की प्रेज़ अल्लाह। आज के हमारे इस वीडियो में इस मैसेज में एक बहुत ही खास स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक या विषय ये है कि बहुत सारे चर्च लीडर्स, बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन यानी क्रिश्चियंस जानबूझकर डेलिबरेटली खुदावंद मसीह यीशु की आज्ञाओं को, खुदावंद मसीह यीशु के वचनों को, बातों को ठुकरा रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं, जो कि बड़ी सिंपल है और बड़ी प्लेन है, जो कि हमें बाइबल में देखने को मिलती है। और जो चर्च लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, वो खुद तो इस गुनाह का हिस्सा बन ही रहे हैं, वो वचनों को तोड़ ही रहे हैं, प्रभु यीशु की प्लेन बातों को वो किनारे कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं और उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोगों को भी नीड कर रहे हैं कि लोग भी ये काम करें। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी बात, ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम मसीहों को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम ट्रेंड का शिकार ना होते हुए, मैन मेड रिचुअल्स यानी मनुष्य के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई हुई परंपराओं का शिकार ना बनते हुए हम वचनों के ऊपर बने रहें, खुदावंद मसीह यीशु की बातों में बने रहे। और ये मैसेज को प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज अपने वक्त के मुझे 15-20 मिनट दे दीजिए और मैं आपसे वायदा करता हूं कि ये जो आपके मिनट होंगे ये जाया नहीं जाएंगे, आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। खुदा यीशु आपको आत्मिक रीति से बिबलिकली बहुत ब्लेस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही ध्यान से देखें। अब जो मैं बातें कह रहा हूं इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं, कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पर से लोग जो है, जहां पर क्रिश्चियंस या पास्टर्स हैं वचनों की आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु के वचनों को तोड़ रहे हैं, खुदा मसीह यीशु की आज्ञाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या है, जब हम पढ़ते हैं जब हम मत्ती की किताब में आते हैं, मत्ती अध्याय 5, 6 और 7, मत्ती अध्याय 5, 6 और 7, और ये जो 3 चैप्टर्स या 3 अध्याय हैं, इन्हें कहा जाता है पहाड़ी उपदेश। इसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और ये जो पहाड़ी उपदेश है, ये एक बहुत ही लंबा मैसेज है। ये मैसेज या ये सरमन, ये वीडियो जो प्रभु यीशु मसीह शूट कर रहे हैं, मॉडर्न भाषा में बोलूं तो ये शुरू होती है चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 से प्रभु यीशु मसीह संदेश देना, मैसेज देना शुरू करते हैं। अध्याय 6 और अध्याय 7 में जाकर ये पूरा मैसेज कंप्लीट हो जाता है। और ये एक बहुत ही लंबा खुदा मसीह यीशु का मैसेज है। और ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों का ये मैसेज है। और यहीं पर ही नहीं, एक और भी बहुत लंबा खुदा मसीह यीशु मैसेज देते हैं, जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आखिरी जिंदगी में देखने को मिलता है, यूहन्ना अध्याय 15, 16 और 17 में। और वो भी एक बहुत ही लंबा मैसेज था। और ये एक दूसरा बहुत ही लंबा मैसेज है। अब यहाँ मत्ती अध्याय 5, 6 और 7 में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह टच करते हैं, जिनके ऊपर वो अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ पर बात क्या थी कि 2 स्टैंडर्ड्स प्रभु यीशु दिखा रहे हैं। एक है पुराने नियम का स्टैंडर्ड, जिसे खुदा मसीह यीशु कह रहे हैं कि ठीक है, ओके, वो है, लेकिन अब मैं एक नया स्टैंडर्ड आपके लिए रखता हूँ। जो पुराना स्टैंडर्ड है वो अगर यहाँ तक है, तो जो नया स्टैंडर्ड मसीह यीशु का है, नए नियम का है, वो यहाँ ऊपर आ चुका है, वो थोड़ा और हायर है। जो नई कवेनेंट है, जो नई वाचा है, वो पुराने नियम से कहीं ज्यादा बेहतर है और कहीं ज्यादा ऊंची है, क्योंकि ये नई वाचा खुदावंद से यीशु के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और फिर इस नई वाचा के, नई कवेनेंट के रूल्स या स्टैंडर्ड भी वो खुद ही बताते हैं और वो खुद इन सब बातों को क्लियर करते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज पूरा ये सरमन ऑन द माउंट जो पहाड़ी उपदेश है, आप इसे जरूर पढ़े, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहाँ पर से इस पहाड़ी उपदेश से हम कुछ जरूरी बातें हैं जो सीखेंगे। सबसे पहली बात है, जब हम अध्याय 6 में आते हैं, अध्याय 6 के शुरुआत में ही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं दान देने के विषय में या सपोर्ट करने के विषय में, पैसा चर्च को या किसी और मददगार को देने के विषय में। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर दान कितना देना है, कितना नहीं देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना। ओके, वो सारी चीजें साइड है। यहाँ पर बात हो रही है, ये जो मेन जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह टच कर रहे हैं वो ये है आपकी इंटेंशंस, आपके इरादे, कि आप किस इरादे से वो सेवा कर रहे हैं, वो दान दे रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो किस इरादे से कर रहे हैं। तो चलिए हम इस वचन को पढ़ देते हैं, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिखा है वचन अध्याय 6 वचन 1 में प्रभु यीशु कहते हैं कि सावधान रहो। और यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि सावधान रहो। जहां पर दुनिया के बनाने वाले, दुनिया को चलाने वाले अगर कहते हैं कि सावधान रहो, तो हमें सच में सावधान रहने की जरूरत है। मतलब कि हम इन वचनों को, प्रभु यीशु की इन बातों को लाइटली नहीं ले सकते हैं। वी रियली नीड टू टेक
टेक नोट ऑफ दिस, जो प्रभु यीशु यहाँ पर कहने वाले हैं। ओके, कहते हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ओके, तो इस फ्रेज के ऊपर ध्यान दे कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आगे वो कहते हैं वचन 3 में, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, गुप्त में, सीक्रेट में रहे, और तब तेरा पिता फिर, और ये बात परमेश्वर कह रहे हैं और शुरुआत में वो कहते हैं कि सावधान रहो। ओके, मतलब कि इस बात को ध्यान से सुनना। फिर परमेश्वर कहते हैं कि तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब आज मॉडर्न जमाने में क्या हुआ है, मेनली सबसे पहले तो दोष है पास्टर्स का, चर्च लीडर का, जो कि क्या करते हैं, एक बड़े बड़े एनवलप बनाए होते हैं जिसके ऊपर लोगों को कहा जाता है कि आप अगर टाइथ दे रहे हो, आप अपना अगर दान दशवांश दे रहे हो, आप अपना नाम उसके ऊपर लिखो और फिर दो, क्योंकि हमें पता चल सके कि किसने कितना दिया है। और फिर काम यहीं पर ही नहीं रुकता है, वहां पर चर्चेस में अनाउंसमेंट्स होती है कि ओके, इस भाई ने इतना दिया है, इस बहन ने इतना पैसा दिया है। और ये वो काम है जो कि पास्टर्स को असल में सिखाना चाहिए इस वचन से कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद जो चर्च लीडर्स हैं वो खुद इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, जो वो दे रहे हैं, जो वो खुदा के लिए कर रहे हैं, पूरे लोगों को पता चलना चाहिए, सारे मसीहों को पता चलना चाहिए, हमारे पड़ोसियों को पता चलना चाहिए कि ओके, मैं कितना दान दे रहा हूं, मैं कितनी लोगों की हेल्प कर रहा हूं, चर्च में मेरा कितना बड़ा योगदान है। और ये बातें सरासर गलत हैं, खुदावंद से यीशु के वचनों के खिलाफ है। प्रभु यीशु यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि सावधान रहो, इंसानों को दिखाने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करो। जब कोई चर्च मिनिस्ट्री बड़ा किसी की सेवा करने का काम करती है, वो उसकी फोटो से निकालते हैं, उसकी वीडियोस बनाता है कि देखो हमने इतने लोगों की ऐसी मदद करी, हमने ये किया, हमने वो किया। नहीं, ये गलत है। अगर आपका पॉइंट ये होगा कि हम रिपोर्ट देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमें सपोर्ट भेज रहे हैं, ताकि वो कहीं ये ना सोचे कि ओके, ये अपने पास रख रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट देना भी चाहते हो तो उस इंसान को फोटो निकालकर भेज दो जो इंसान आपको पैसे भेज रहा है, ताकि यस ओके, उसे भी लगे कि हाँ, मेरा पैसा इसके पास गया है, मेरी सपोर्ट इसके पास गई है, इसको ये मिला है। ओके, ठीक है, उस इंसान को पर्सनली वो फोटो सेंड कर दो। ओके फाइन, दैट्स गुड। लेकिन इन्हें सोशल मीडिया के सामने लाकर, इसे फेसबुक के ऊपर डालकर, इंस्टाग्राम या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर डालकर ये पब्लिसाइज करना, ये दिखाना कि हाँ देखो हमने क्या किया है, ये क्लियरली मसीह यीशु के वचनों के खिलाफ है। और यहाँ पर चर्च मिनिस्ट्रीज को, पास्टर्स को और क्रिश्चियंस को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि हम किसके वचनों को तोड़ रहे हैं, कि हम किसके वचनों की आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं। मसीह यीशु के, प्रभु यीशु ने ये स्टैंडर्ड रखा है, मसीह यीशु ने ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग दिखाने के लिए सब कर रहे हैं कि हाँ लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी पीठ थपथपाए कि वाह, यू आर सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तुम सच में कितने महान हो, तुम कितने बड़ा काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपना फल पा चुके हो। उनके कहने का मतलब कि तुम अपना फल पा चुके हो। ओके, कि तुम लोगों को दिखाने के लिए ये काम कर रहे थे, लोगों की वाहवाही लेने के लिए ये काम कर रहे थे, तो ठीक है, लोगों ने देख लिया, लोगों ने तुम्हारी वाहवाही कर दी, लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएट कर दिया, दैट्स इट। तुम्हारा यही फल था। खुदा की तरफ से तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। खुदा किसे फल देंगे, किसे प्रतिफल देंगे? वचन में लिखा, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो गुप्त में देगा, जो सीक्रेटली देगा, प्रभु यीशु उसे, जो कि परमेश्वर गुप्त में देखता है, फिर प्रभु यीशु उसे ब्लेस करेंगे, परमेश्वर उसे ब्लेस करेंगे। गुप्त में देने वाले को गुप्त में देखने वाला परमेश्वर ब्लेस करेगा। दिस इज द क्लियर वर्ड ऑफ गॉड। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने तो कभी ये पढ़ा नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा है, लेकिन जानबूझकर आप परमेश्वर की इन बातों को किनारे कर रहे हो, जो कि बहुत सीरियस बात है। आगे मैं वो बातें क्लियर करने वाला हूँ कि कितना सीरियस मैटर है, ठीक है। सो प्लीज एंड तक जरूर बने रहें। लेकिन यहाँ पर चर्च लीडर्स का भी दोष है, जो इन चीजों को इनकरेज करते हैं, इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अपने एनवेलप के ऊपर नाम लिख कर देना चाहिए, बताना चाहिए, अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए किसी ने नहीं, उनको ये रोकना चाहिए, उनको खुद ये बताना चाहिए कि ये काम गलत है, हमें प्रभु यीशु की बात को मानना है या अपने बनाए हुए रूल्स के ऊपर चलना है। ओके, ये थी पहली बात दान दशवांश देने के विषय में। फिर प्रभु यीशु यहाँ पर आगे बात करते हैं प्रार्थना के विषय में। ओके, प्रार्थना के विषय में वो क्या कहते हैं, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वचन को 5 से लेकर
वचन 6 को पढ़ेंगे, 2 आयतों को। परमेश्वर फिर आगे कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह भी अपना फल पा चुके हैं। उनके समान तो मैं, परमेश्वर कह रहे नहीं बनना है। वचन 6 में कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करे? तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। बहुत सारे लोग हैं जो सामने सोशल मीडिया के ऊपर आकर या अपने कलीसिया के सामने आकर, चर्च के सामने आकर कहेंगे कि ओह वेल, आज सुबह उठकर मैंने 2 घंटे प्रार्थना करी, मैंने प्रभु से बात करी, कल मैंने 5 घंटे प्रार्थना करी, मैं रोज 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ, आप कितनी प्रार्थना करते हो? नहीं। देखिए, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब ये सुने कि वाह, इस बंदे ने आज 2 घंटे प्रार्थना कर भी ली, इसने 8 घंटे प्रार्थना करी, ये इतनी प्रार्थना करता है, तो लोग उन्हें कहे कि वाकई ये कितना आत्मिक है, ये कितना धर्मी है। लोगों को ये इसका व्यू मिलेगा, और ये जो लीडर, पास्टर या जो भी ये कह रहा है, वो असल में यही चाहता है कि लोग उसे ये कहें, ये देखें कि वाह, ये कितना आत्मिक है। आप किसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को या फिर खुदाम से यीशु को? प्रभु यीशु यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए ये प्रार्थना भी मत करो। आपकी प्रार्थना भी सीक्रेट में होनी चाहिए। तो आप लोगों से वाहवाही को चाहते हैं कि लोग तुम्हें देखें और कहें कि वाह, ये कितना धर्मी या कितना आत्मिक है। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो सामने स्टेज में पब्लिक के सामने आकर अपनी वाहवाही के लिए ये बताते हैं, ये बोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैंने आज इतने घंटे प्रार्थना करी, मैंने कल इतने घंटे प्रार्थना करी, मैं डेली इतने घंटे प्रार्थना करता हूं। लोग कहते होंगे कि ये बड़ा आत्मिक है, बड़ा धर्मी है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो वचनों को तोड़ने वाला है। He is a disobedient servant of God। वो खुदा का एक आज्ञा नाम मानने वाला दास है, वचनों को तोड़ने वाला दास है। प्रभु यीशु की बातों को उसने साइड कर दिया, किनारे कर दिया। वो खुद की मनमर्जियां कर रहा है, मैं उसे देखता हूं। क्योंकि क्लियरली मैं देखो तो प्रभु यीशु ने ये कहा कि तुम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, लोगों को दिखाने के लिए इसकी अनाउंसमेंट्स मत करो कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, कि मैं इतनी प्रार्थना नहीं। हाँ, अब यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अगर कहीं पब्लिकली मौका मिले, किसी मीटिंग में, कन्वेंशन में या कोई जूम मीटिंग हो रही है, तो उसमें हमें अगर प्रार्थना करने का मौका मिलता है तो ये गलत है। नहीं, वो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बात सारी आकर खत्म होती है इंटेंशन के ऊपर। आपका इरादा क्या है? किस इरादे से आप प्रार्थना कर रहे हो, किस इरादे से आप बता रहे हो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही मायने रखता है। प्रभु यीशु ने कहा कि आपकी प्रार्थना पब्लिसाइज नहीं होनी चाहिए, इसकी एडवर्टाइजमेंट मत करो, आपके दान विश्वास की एडवर्टाइजमेंट मत करो। और ये चर्च लीडर अगर ये खुद के लिए बात समझेंगे तो फिर वो मसीहों को भी समझाएंगे, अपने विश्वासियों को भी ये बातें सिखा पाएंगे। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात परमेश्वर ने करी है फास्टिंग के विषय में। जब हम आगे आ जाते हैं वचन 16 में, तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, चलिए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। वचन अध्याय 6 उसके वचन 16 और 18 तक को पढ़ेंगे। देखा यहाँ पर, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। परमेश्वर कहता है कि वो चाहते हैं कि लोग उनके मुंह को देखकर, उनके चेहरों को पढ़कर जाने कि आओ आज ये फास्टिंग में है। लेकिन यहाँ पर उनका स्टाइल बताने का कुछ और था। वो अपने चेहरे लमका देते थे, उनका चेहरा ऐसे लगता था कि ओ ये बहुत उदास है, बड़े सैड है, तो आज ये फास्टिंग में है। आज लोग अपना चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। आज लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट देते हैं, हे हम इतने दिनों की फास्टिंग में हैं, हम इतने दिन की फास्टिंग कर रहे हैं। फोटो डालकर फेसबुक के ऊपर डालेंगे, यूट्यूब कम्युनिटी टैब में डालेंगे या इंस्टाग्राम के ऊपर डालेंगे कि कहेंगे ओ देखो आज हमने 14 दिन फास्टिंग कंप्लीट कर ली, आज हमने 16 दिन कंप्लीट कर लिए, आज हमने 15 दिन कंप्लीट कर लिए, 20 दिन कंप्लीट कर लिए। उस वक्त में जो सदूकी फरीसी थे वो अपने चेहरे से ये इंप्रेशन देना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे कि हाँ देखो हम फास्टिंग में हैं। और आज लोग खुलेआम फोटो निकाल कर लोगों को बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं क्योंकि हम फास्टिंग में हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियरली परमेश्वर के वचनों को तोड़ा जा रहा है। आगे परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे भी अपना फल पा चुके हैं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो ऐसा करता है, जो लोगों को दिखाने के लिए फास्टिंग कर रहा है, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे, जो सच्चा मसीह जब वो उपवास करेगा, जो रियल क्रिश्चियन है, जो प्रभु यीशु की बातों को मानने वाला है, जो प्रभु यीशु की आज्ञाकारी करने वाला है, जो एक रियल डिसाइपल है, परमेश्वर उसे कहते हैं कि अगर तू प्रार्थना करेगा, अगर तू उपवास करेगा, तो तू कैसे करेगा? अपने सर पर तेल मल और मुंह को धो, फ्रेश हो जा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तेरे पिता को पता चलना चाहिए कि हाँ तू उपवास में है।
लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटा, एडवर्टाइजमेंट मत कर कि मैं आज फास्टिंग में हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तेरे खुदा को पता चलना चाहिए, तेरे पिता को पता चलना चाहिए कि हाँ तू फास्टिंग में है। और जब तू उसके लिए फास्टिंग करेगा कि हाँ मेरे पिता को पता चलना चाहिए, तो फिर प्रभु यीशु कहता है कि इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर जो तीनों चीजें हमने देखी हैं, सबसे पहले दान दशवांश के विषय में, और फिर प्रार्थना के विषय में, और फिर यहाँ फास्टिंग के विषय में, तीनों में एक ही चीज बार बार समझ में आ रही है कि अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए करते हो उसका फल तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुम लोगों को दिखाने के लिए वो काम कर रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे थे, उसका प्रतिफल तुम्हें मिल गया। बस लोग तुम्हारी प्रशंसा, लोगों से तुम प्रशंसा को चाहते थे, ओके वो तुम्हें मिल गए। लेकिन जब तुम सीक्रेटली करोगे खुदा की महिमा के लिए, खुदा के साथ टाइम बिताने के लिए, ताकि तुम्हारे पिता को पता चले, हमारे खुदा को पता चले, तो फिर वो तुम्हें ब्लेसिंग देगा। अगर दिखाने के लिए ढिंडोरा पिटाकर ये सब काम करोगे तो इसका कोई प्रतिफल नहीं, इसका कोई प्रतिफल नहीं। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये खुद खुदा मसीह यीशु के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम पिता को दिखाने के लिए सब कुछ करोगे तो हाँ उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। जब तुम सीक्रेटली से करोगे, इसका ढिंडोरा नहीं पिटोगे, तो यस ऑफ कोर्स तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये तीन बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाई अपने पहाड़ी उपदेश में, इनसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु यीशु की इन आज्ञाओं को मान रहे हो? आप क्या इन आज्ञाओं को मानने वाले हो या इन आज्ञाओं को तोड़ने वाले हो? यू हैव टू गिव द आंसर टुडे। आपको आज इसका जवाब देना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा कि आप ढिंडोरा पीटोगे, लोगों को दिखाने के लिए काम करोगे, या फिर अपने पिता को दिखाने के लिए काम करोगे ताकि वो तुम्हें ब्लेस करे हर उस काम में जो भी आप करने के लिए इनिशिएटिव लेते हो। ओके, एक और पॉइंट है, एक और टॉपिक है जो कि वचनों में क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन लोग उसे आज तोड़ रहे हैं। चर्चेस इसे तोड़ रहे हैं, चर्च लीडर्स इसे तोड़ रहे हैं, और चर्च लीडर्स लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो खुदा के इन वचनों को तोड़े। ओके, पता कौन सा विषय है? यस, अन्य भाषा को लेकर, स्पीकिंग इन टंग्स। मैं ज्यादा डीपली इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियोस है जहां पर हमने अन्य भाषा को लेकर बात करी है, ये बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, ये क्या है। ओके, मैं उन सब चीजों में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन जो वचनों में क्लियरली आज्ञा है और कैसे इसे तोड़ा जा रहा है, कैसे इस कमांड को तोड़ा जा रहा है, मैं उस चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। चलो मेरे साथ खोलें, अगर आपके पास आपके बाइबल है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 14। तो यहाँ पर ये वचन लिखे जा रहे हैं और मैं क्लियरली मानता हूँ कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं। कैसे मानता हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इन चेलों को इंस्पायर कर रहे थे, और जो कुछ इन चेलों ने, प्रेरितों ने लिखा, चाहे पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, किसी ने भी, वो सब कुछ पवित्र आत्मा के गाइडेंस में लिखा गया है। और जो कुछ पवित्र आत्मा की गाइडेंस में लिखा गया है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि जब आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, वो वही कहेगा जो हमसे लेगा, जो पिता से लेगा, जो मेरे से लेगा, वही बातें हमें सिखाएगा। तो इस कारण मैं मानता हूँ कि जितने भी प्रेरितों ने पत्रियां लिखी हैं वो सारी यीशु ही की बातें हैं। अब यहाँ पर प्रभु यीशु संत पौलुस के थ्रू कलीसिया को ये कुछ जरूरी बातें सिखा रहे हैं, और ये है अन्य भाषा को लेकर। अब अन्य भाषा को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी डिबेट है, बड़ा कुछ चल रहा है आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में, और इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग एक्सट्रीम हो चुके हैं। एक इस एक्सट्रीम में चले गए और दूसरे उस एक्सट्रीम में चले गए। एक कहता है कि ओके अन्य भाषा बोलने नहीं है, एक कहता है कि अन्य भाषा बोलना ही पड़ेगा अगर आप क्रिश्चियन है तो। ये दोनों एक्सट्रीम गलत है, मैं आपको क्लियरली कहता हूँ ये दोनों एक्सट्रीम गलत है। ओके, चलिए हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। हम आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज्ञा को तोड़ने को लेकर, हम उसमें स्टिक ग्राउंड रहेंगे। ओके, यहाँ पर वचन में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे वचन 23 को, वचन 23 में लिखा है, अंत यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो। ओके, अगर कलीसिया एक जगह इकट्ठी, अगर फेलोशिप हो रही है और मीटिंग हो रही है, चाहे वो संडे मीटिंग, फ्राइडे मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, कहीं की अगर बड़ी गैदरिंग हो रही है, चाहे कोई कन्वेंशन हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, अगर कोई गैदरिंग हो रही है, तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि अगर कलीसिया, अगर विश्वासी एक जगह इकट्ठे हैं तो, और सब के सब अन्य भाषा बोल रहे हैं, अगर सारे लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, सारे इस अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो आगे वो लिखते हैं, तो बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? जब वो लोग जो कि विश्वासी नहीं है, जो कि ओके क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं जानते हैं, जो अन्य भाषा के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है, कि वो सब क्या है, जब वो लोग अंदर आएंगे, आपकी फेलोशिप का हिस्सा बनेंगे, वो अगर देखेंगे कि ओके चलो मीटिंग में जाते हैं, या आज तो हमारे मॉडर्न जमाने में अपडेटेड वर्जन में अगर इसे कहा जाए कि अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और इस आपकी वीडियो को, जहां पर सारे लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, और आपकी ये वीडियो को गैर मसीह देखे, तो क्या वो आपको देखकर पागल नहीं कहेगा?
और जवाब है कि बिल्कुल कहेंगे और कह रहे हैं, कहते हैं। आज बहुत सारे जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियंस को ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, बड़े गंदे भद्दे मीम्स बनाते हैं जिन्हें देखकर बड़ा दुख भी लगता है कि ओ व्हाट दे आर डूइंग। और वो सब करते कैसे हैं, क्यों? उन्हें ये सब कंटेंट कहाँ से मिल रहा है? हमारे चर्च से। वो हमारे जो चर्चेस हैं, जो कलीसिया है, उन्हीं की वीडियोस में से लेते हैं, उससे काट कर फिर वो इसका मजाक बनाते हैं। और यही बात यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे हो, अन्य भाषा में बोल रहे हो, कोई गैर मसीह आकर आपको देखता है तो क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेगा कि ये सब क्या चल रहा है? ओके, तो आगे हम सीधा आ जाएंगे वचन 27 में। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखें कि ये बात पौलुस ने क्लियर कर दी कि जब तुम सारे अगर अन्य भाषा में बोलोगे तो उसका इंप्रेशन ये जाएगा दूसरे लोगों के सामने, जब दूसरे लोग तुम्हें देखेंगे ऐसा करते हुए। फिर जब हम आ जाते हैं वचन 27 में, तो यहाँ पर फिर संत पौलुस लेआउट दे रहे हैं, एक यानी हम कहेंगे कि लिस्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं कि तुम्हें अन्य भाषा बोलनी कैसे। ऐसे मत बोलो जब सारी फेलोशिप इकट्ठी हुई, सारे विश्वासी इकट्ठे होते हैं, एक ही दम से सारे लोग बोलना शुरू मत करो। नहीं, ये काम मत करो, ऐसा नहीं करना है। ओके, समझे इस बात को? ये कमांड वचन किया कि तुम्हें ऐसा एक साथ सब लोगों ने अन्य भाषा नहीं बोलनी है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है कि आज के जो पास्टर्स हैं वो कलीसिया को कहते हैं, हे सब लोग अन्य भाषा में बोलना, प्रार्थना शुरू करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो, कम ऑन अन्य भाषा में प्रार्थना। नो, रॉन्ग, ये गलत है, ये वचन की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। प्लीज गो एंड रीड 1 Corinthians चैप्टर 14, पूरे चैप्टर को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अन्य भाषा के विषय में संत पौलुस क्या सिखा रहे हैं। तो ओके, मैं ज्यादा फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर वो क्या लेआउट देते हैं, वो क्या कमांड्स देते हैं अन्य भाषाओं को लेकर कि ये कैसे बोलनी चाहिए, अगर आपको फेलोशिप में बोलनी भी है तो ये कैसे बोलनी चाहिए। वो कहते हैं वचन 27 में, यदि अन्य भाषा में बातें करनी है, ओके ठीक है, पहले तो वो कहता है कि ओके मैं चाहता हूं कि आप फेलोशिप में अन्य भाषा ना बोलो, लेकिन अगर तुम्हें बोलना ही है तो क्या करना चाहिए? तो 2 या बहुत हो तो 3। ओके, वो कहता है कि सिर्फ 2 लोग बोले। ओके, अगर ज्यादा होता है मैक्सिमम 3। और ये मेरे, फिर से जब मैं कहूंगा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये मेरी खुद की बातें नहीं है, ये मैं वचनों को पढ़ रहा हूं, बाइबल आपके पास है, आप खोल सकते हैं। 1 Corinthians अध्याय 14 वचन 27। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 लोग बोले, सिर्फ 2 लोग। ओके, अगर मैक्सिमम बोलना ही चाहते हो तो ठीक है, मैक्सिमम 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 3 लोग अन्य भाषा में बात करें। मुझे आप बताइए, क्या इस रूल को, इस कमांड को चर्चेस में फॉलो किया जा रहा है? कितने चर्चेस में फॉलो किया जा रहा है? कौन चर्च है जो इस खुदा की आज्ञा को फॉलो कर रहा है? जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज आज लोगों के सामने है, उन मिनिस्ट्रीज में तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि इन वचनों को तोड़ा जा रहा है, प्रभु के इन वचनों के खिलाफ लोग जा रहे हैं। फिर ओके, आगे वो कहता है कि ओके 2 बोले, मैक्सिमम 3 बोले। और फिर जो दूसरी कंडीशन वो सामने रखते हैं वो क्या है? बहुत हो तो 3 बोले और बारी बारी से बोले। तो तीसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन की चर्च में फेलोशिप में अन्य भाषा ना बोलो, दूसरी कंडीशन है कि मैक्सिमम 3 लोग बोले। अब तीसरी कंडीशन है कि अगर तुम अन्य भाषा में बोल ही रहे हो तो ये नहीं कि तीनों लोग एक ही बार बोलना शुरू कर दो। चलो तुम तीनों लोगों की आज जिम्मेदारी है, ड्यूटी है अन्य भाषा में बोलने की, तो चलो तीनों शुरू हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना है। वचन कह रहा है कि बारी बारी से। तीसरी कंडीशन है कि ये अन्य भाषा बोली जानी चाहिए बारी बारी से, 1 by 1, एक साथ नहीं, 1 by 1। और ये कमांड मैं नहीं दे रहा हूं, ये वचन की कमांड है। आप उसे तोड़ना चाहते हैं, अपनी मनमर्जियां करना चाहते हैं, यस, कम ऑन, गो अबाउट इट, आप जो करना करो। ओके, मैं उसके विषय में आपको नहीं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन एज ए गुड शेपर्ड, एक अच्छा चरवाहा जो कि भेड़ों को चुराने वाला है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कमांड दी है पतरस को, तो एक अच्छा चरवाहा जो भेड़ों को चुराने वाला है, जिम्मेदारी रखने वाला है, और जो वचनों को सही इंटरप्रेट करना चाहता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्लियर करूं कि ये वचन क्या कह रहा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सच्चाई आप तक लेकर आऊं। उसके मानना, उसको नहीं मानना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे ओके, तो ये थी तीसरी कंडीशन। फिर आगे संत पौलुस क्या कहता है? बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ऑलराइट, तो चौथी कंडीशन है कि एक व्यक्ति उसका अनुवाद भी करे, उसकी इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बारी बारी बोल देते चलो ठीक है काम खत्म, ओके चलो अब प्रार्थना करो, चलो अब वचन शुरू करो। नहीं, जो अन्य भाषा बोली जा रही है उसकी इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। कौन से चर्चेस है? प्लीज मुझे एक चर्च का नीचे कमेंट करके नाम बताइए। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट चर्च। मैं सच में उस चर्च को अप्रिशिएट करूंगा जिसमें चर्च में ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं।
प्लीज जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। हाँ, एक चर्च है जहां पर ऐसे होता है कि 3 लोग ही अन्य भाषा में बात करते हैं, तीनों बारी बारी से करते हैं और उनका अनुवाद भी होता है, उनकी फिर इंटरप्रिटेशन भी होती है। प्लीज मुझे जरूर बताएं। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो संत पौलुस ने यहाँ पर वचनों में बताई हैं कि अन्य भाषा कैसे बोली जानी चाहिए। ओके, फिर आगे वचन 28 में लिखा, परंतु यदि अनुवाद करने वाला नहीं है, ओके, तो अगर कोई इंटरप्रेटर नहीं है, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं बताने वाला है, तो फिर क्या करना है? तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुपचाप रहे। अन्य भाषा बोलने वाला चुप हो जाए, शांत हो जाए। अगर इंटरप्रिटेशन नहीं है तो अन्य भाषा ना बोली जाए। वाह, मैं ये कहीं भी नहीं देखा हूं। ऐसा चर्च मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा कि जहां पर ये सब कुछ फॉलो हो रहा है। हाँ, आगे लिखा है, और अपने मन से परमेश्वर से बातें करें, अपने मन ही मन वो प्रार्थना करे, अपनी जुबान मत खोले, चुप रहे। उसे चुपचाप खुदा से बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना है, चुपचाप प्रार्थना करें। ओके, तो ये है 5 बातें, 4 बातें जहां पर खुदा के वचनों को क्लियरली तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर खुलेआम तोड़ा जा रहा है। मैं कहूंगा कि बोल्डली तोड़ा जा रहा है कि हम नहीं डरते, हमें नहीं परवाह, हम तो यही करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, तुम जो करना है कर लो, प्रभु यीशु तुम्हें जो कहना है कह लो, पौलुस ओके तुम्हें जो कहना है, जो लेक्चर देना है दे लो, हम नहीं सुधरने वाले, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, हम तो वही करेंगे जिससे हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं। ओके, आप जो कहना चाहो कहो, हम तो यही करेंगे। तो जब हम फिर वापस जाते हैं मत्ती अध्याय 5, 6, 7 में, जो कि प्रभु यीशु का पहाड़ी उपदेश है, अध्याय 7 में जो कि आखिरी चैप्टर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश खत्म हो रहा है, उस 7 चैप्टर में वचन 17 में प्रभु यीशु, वचन 13 में, अध्याय 7 वचन 13 में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं एक सकेत फाटक की और एक सरल फाटक की। तो 2 तरह के फाटक हैं, एक है खुला फाटक और एक है सकरा फाटक। तो नो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि आप किसके ऊपर चलना चाहते हैं। एक तरफ इंसान है जो कहते हैं कि हे, आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, कमॉन बोलो बोलो बोलो। आप लोगों को दिखाने के लिए दान देना चाहते हैं, चलो कमॉन ठीक है, ये लो, हम तुम्हें लेटर देंगे, इसके ऊपर अपना नाम लिखकर बताओ, अनाउंसमेंट्स करेंगे, खुला मार्ग है, चलो आओ करते हैं। ओके, प्रार्थना, लोगों को बताना चाहते हो कितनी प्रार्थना करते हो, कमॉन तुम्हें शूट है, ये खुला मार्ग है। ओके, उपवास, फास्टिंग बताना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो, पब्लिसाइज करना चाहते हो, कम ऑन करो, फेसबुक के ऊपर डालो, यूट्यूब के ऊपर डालो, कहीं भी डालना चाहते हो डालो, बताओ लोगों को फास्टिंग कर रहे हैं, चलो ये खुला मार्ग है। एक तरफ है सकरा मार्ग, जो सकरे मार्ग को सिखाने वाले हैं, वो कहेंगे कि नहीं, अगर तुम दान दशवांश देना चाहते हो दो, लेकिन हम इसे पब्लिसाइज नहीं करेंगे, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तुम्हें उपवास करना है, कम ऑन ठीक है, अपने यहाँ घर में जाओ, चुपचाप बैठो, या चर्च में हो चुपचाप बैठो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम फास्टिंग में हो। ओके, तुम प्रार्थना करना चाहते हो, चुपचाप बैठकर प्रार्थना करना है, और प्रार्थना का ढिंढोरा नहीं पीटना कि तुम इतनी प्रार्थना करके आए हो, ये करके हो। ओके, अन्य भाषा बोलना चाहते हो, ठीक है, अन्य भाषा बोलनी है, चुपचाप बैठकर अपने मन ही मन पिता से बात करो। ओके, अगर कोई इंटरप्रेटर है तो ओके ठीक है, अन्य भाषा बोलो। ये है सकरा मार्ग सिखाने वाले। तो 2 मार्ग है, एक है खुला मार्ग, एक है सकरा मार्ग। जो खुला मार्ग है वो आपको कहेगा कि आपकी जो मर्जी है करो, आपको जो अच्छा लगता है ना, यू डू व्हाट यू फील गुड टू डू, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। एक तरफ है सकरा मार्ग, जो कहेगा नहीं, हम वही करेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें करने के लिए कहा है। सकरा मार्ग कहेगा कि नहीं, हम वचनों से बाहर नहीं जाएंगे, हम वचनों के डिसाइपल हैं, हम प्रभु यीशु के डिसाइपल हैं, और जो हमारा गुरु कहेगा, जो हमारा प्रभु कहेगा, हम उसकी बात को मानेंगे, अपनी मनमर्जी हम नहीं करेंगे। फिर मैं आगे यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम एक वचन खोलें, मरकुस अध्याय 7, मरकुस अध्याय 7 और उसके वचन 8, 9 और 13 को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्रभु यीशु के वचनों को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को जो तोड़ने वाले हैं, प्रभु यीशु ने ये जो सारी आज्ञाएं दी है, दान को लेकर, प्रार्थना को लेकर, उपवास को लेकर और फिर अन्य भाषा को लेकर, जो लोग भी इन्हें तोड़ने वाले हैं, उनके विषय में सिर्फ यही नहीं और भी आज्ञाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो बस ये पर्टिकुलरली 4 बातें आपके सामने रखी, और भी वचनों की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो भी प्रभु यीशु के इन वचनों को तोड़ने वाले हैं, उनके विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। चलिए मरकुस अध्याय 7 और उसके वचन 8, 9 और 13 को पढ़ते हैं। वचन मरकुस अध्याय 7 वचन 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, साइड करके मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ओके, वो चर्च ये कर रहा है, ये इतना बड़ा चर्च ये कर रहा है, तो हम भी करेंगे। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, जो उसने सिखाया है उसे टाल देते हो, और मनुष्यों की रीति पर काम करते हो। जो मनुष्य की रीति है, मनुष्य का ट्रेडिशन है, तो वो उसे मानते हो, वो करना तुम्हें अच्छा लगता है। ओके, ये एक बार था। दूसरी बार फिर प्रभु यीशु कहते हैं वचन 9 में, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो।
तुम अपनी परंपराओं को, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को मानने के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो कि नया मॉडर्न चर्च के सामने रखा जा रहा है, तुम उसे मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे टाल देते हो? फिर तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने इसी चैप्टर में कहा, वचन 13 में, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया, जो तुमने खुद बनाई है कि ऐसा तो चलता है, ऐसा होगा, ऐसा तो दूसरी मिनिस्ट्रीज में हो रहा है, हम भी करेंगे, कोई गलत बात नहीं है। तो इन परंपराओं को तुम पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तुम परमेश्वर के वचनों को टाल देते हो, खुदाम से यीशु की आज्ञाओं को टाल देते हो। और फिर जब हम मत्ती अध्याय 7 में पढ़ते हैं, आगे जब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करी थी। झूठे भविष्यवक्ताएं वो होंगे, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से। यहाँ पर तो डोंट लुक आफ्टर द गिफ्ट्स, जो उनके पास वरदान है, ओके, वो कितना अच्छा प्रचार करता है, कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, ओ वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, हे वो तो भविष्यवाणियां करते हैं। परमेश्वर कहा नहीं, उनके वरदानों के पीछे मत भागो, जो गिफ्ट्स उन्हें दिए हैं उन्हें देखकर इंप्रेस ना हो जाओ, उनके फलों को देखो, उनका फल क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या वो वचनों की आज्ञाकारी कर रहे हैं, क्या वो वचनों के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उसे देखकर इंप्रेस हो जाओ। क्योंकि बिकॉज अगर आप लोग उनके जो गिफ्ट्स हैं उन्हें देखकर इंप्रेस हो जाओगे तो आप डिसीव हो जाओगे। अगर आप उनके वरदानों की तरफ भागोगे तो आप गुमराह हो जाओगे। लेकिन अगर आप उनके फलों को देखोगे तो आप सावधान हो जाओगे। यस, आप सावधान हो जाओगे। और फिर अध्याय 7 के आगे जब हम वचन 21, 22 और 23 में पढ़ते आते हैं, तो यहाँ पर फिर परमेश्वर कहते हैं कि उस वक्त बहुत से होंगे जो मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या तेरा नाम लेकर हमने ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां नहीं करी, तेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे आश्चर्य कर्म नहीं किए, ये बड़ा कुछ हमने नहीं किया तेरे नाम से। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ते आते हो तो आपको सारी बात समझ में आ जाती है। तो प्रभु यीशु फिर उन्हें वचन 23 में कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। गेट अवे फ्रॉम मी। वही बात जो प्रभु यीशु ने शैतान से कही थी कि मेरे पास से दूर चला जा, वही बात प्रभु यीशु यहाँ पर इन लोगों को, ये चर्च लीडर्स हैं जिनकी यहाँ पर प्रभु बात कर रहे हैं, ये क्रिश्चियंस हैं जिनकी प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये चमत्कार करने वाले हैं, ये अद्भुत काम करने वाले हैं, ये भविष्यवाणियां करने वाले हैं, ये बीमारों को चंगा करने वाले हैं, और इन लोगों को प्रभु शैतान की तरह कहेंगे कि चले जाओ मेरे पास से। जैसे प्रभु ने शैतान को कहा था कि चले जाओ, और प्रभु ने शैतान को बुझाने के लिए क्या किया था, वचनों का इस्तेमाल किया था। प्रभु मसीह ने पुराने नियम से वचनों को कोट किया था शैतान का सामना करने के लिए। और इन लोगों को भी, ये जो भविष्यवक्ता अपने आप में होंगे, ये चर्च लीडर्स होंगे, जो भी क्रिश्चियंस होंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन खुदा के वचनों को वो तोड़ेंगे, खुदा की आज्ञाओं को वो नहीं मानेंगे। इन्हें प्रभु यीशु मसीह वचनों ही का इस्तेमाल करके इनका न्याय करेंगे। और ये मेरे खुद की बात नहीं है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया है। यूहन्ना अध्याय 12 और उसके वचन 48, यूहन्ना 12 और वचन 48, जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 48। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ओके, जब आप आखिरी की लाइनों को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अर्थात जो वचन मैंने कहा, जो वचन मैं कह रहा हूं, जो आज्ञाएं मैं दे रहा हूं, ये जो बातें मैं सिखा रहा हूं, ये वचन जो मैं कह रहा हूं, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। पिछले दिन में यानी अंतिम दिन में, न्याय के दिन में यही इन्हें दोषी ठहराएगा। इंग्लिश में लिखा है, यही इन्हें जज करेगा। द सेम वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन विल जज देम एट द एंड में यही इनका न्याय करेंगे, ये वचन जो मैंने कहे। फिर जब आप प्रकाशित वाक्य 19:15 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि उसके मुख से एक तलवार निकलती है। वो तलवार क्या है? शब्द है, वो वचन है। वचन को तलवार कहा गया है, तो उसके मुंह से तलवार निकलती है, और वो तलवार ही जज करेगी, ये वचन ही लोगों को जज करेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें कह दूंगा खुलकर कि चले जाओ, जैसे उसने शैतान को कहा था कि चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बातें कह रहे हैं, ये किसी इंसान की बातें नहीं है। और इस वचन पर ध्यान दे, वचन 23 में वो कहते हैं कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मेरे पास से तुम चले जाओ, हे कुकर्म करने वालों। इंग्लिश में लिखा है, यू हु फॉलो लॉलेसनेस, यू डूअर ऑफ इनिक्विटी। लॉलेसनेस का मतलब है कि जैसे मैंने कोई लॉ ही नहीं दिया, जैसे मैंने कोई कमांड ही नहीं दी, जैसे मैं कोई रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया आपके लिए, आप तो ऐसे काम कर रहे थे, आप अपनी मन मर्जियां कर रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे, लेकिन आप लॉलेसनेस को फॉलो कर रहे थे, आप कुकर्म कर रहे थे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ रहे थे, मेरे वचनों को तोड़ रहे थे। मेरे पास सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। एंड दैट इज द फाइनल एग्जाम। उस वक्त एग्जाम में पता चलेगा कौन सही था,
कौन गलत था। आज स्टेज के ऊपर खड़े होकर, आज कैमरा के सामने बैठकर हम अपनी सफाइयाँ दे सकते हैं, अपने आप को सही साबित कर सकते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, वो सही हूँ, लेकिन एट द एंड खुदा का वचन न्याय करेगा। यस, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि ये जो वचन है मेरा, जो मैं बातें कह रहा हूँ, यही न्याय करेगा। ये वचन दूध का दूध, पानी को पानी ठहराएगा। ये वचन न्याय करेगा, प्रभु यीशु न्याय करेंगे और सही को सही और फिर वो गलत को गलत कहेंगे। वहां पर किसी के लिए भी कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी के लिए भी कोई स्टैंडर्ड गलत नहीं होगा। सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड होगा, एक ही बैलेंस होगा जिसमें सभी को बैलेंस किया जाएगा, एक ही बैलेंस। तो प्रभु यीशु ने ये स्टैंडर्ड हमें क्यों दिए हैं? उसने क्यों कहा कि आप चुप चुप करके प्रार्थना करना, किसी को ढिंढोरा मत पीटना, दान विश्वास देने के लिए भी तो तुम्हारे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें कितना दिया, कितना ये वो सब कुछ, मतलब इसे पब्लिसाइज नहीं कर रहा है। क्यों? प्रभु यीशु हमें हम्बल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते कि हम इसके ऊपर बोस्ट करना शुरू कर दें, घमंड करना शुरू कर दें कि देखो मैं कितनी दुआ करता हूँ, देखो मैं कितना फास्टिंग करता हूँ, देखो मैं कितना दान विश्वास करता हूँ, कितनी लोगों की मदद करता हूँ। हमें इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। और ये करते हुए प्रभु यीशु हमें नम्र रखना चाहते हैं कि हम हम्बल बने रहे। कहीं हमारे अंदर घमंड ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर प्राइड ना आ जाए। जब हम वचनों के अनुसार चलेंगे, प्रभु यीशु की बातों को सामने रखकर चलेंगे, तो हम हम्बल रहेंगे, हम नम्र रहेंगे, क्योंकि हम अपनी बातें, अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं प्रभु यीशु की दुल्हन को नहीं सिखा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मसीहों को इन चीज़ों के विषय में सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है आपने बड़ी बार इन वचनों को पढ़ा हो, लेकिन नहीं, आपको चर्च में नहीं सिखाया जा रहा है। ये चीज़ें चर्चेस में प्रचार नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो वचनों के खिलाफ है। तो इस कारण वो कैसे इन वचनों का प्रचार करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो दान विश्वास लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो उपवास फास्टिंग लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रार्थनाओं का ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। फिर अन्य भाषा उनके चर्चेस में, उनकी मिनिस्ट्रीज में खुलेआम बोली जाती है। उसमें ये कोई कंडीशंस जो वचनों ने बताई गई कोई फॉलो नहीं होती। ओके, सो मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। अगर आप सच में ब्लेस हुए हैं तो प्लीज़ औरों को भी ब्लेस करें। ये जो सच्चाई आपने सीखी है आज, प्लीज़ इस सच्चाई को अपने तक सीमित ना रहने दें। आपकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों को कहेंगे, कन्विंस करेंगे कि प्लीज़ 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 भाई या बहन इस वीडियो को जरूर देखें, इस मैसेज को एंड तक जरूर सुने। यही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।